15 अगस्त 2024 को गूगल ने अगस्त 2024 ब्रॉड कोर अपडेट का रोल आउट शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस अपडेट में क्या है, क्या नहीं है, क्या खास चीजें हैं। उसके साथ ही मैं आपको एक डैशबोर्ड दूंगा जिसे आप यूज कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर ही, और आप चेक कर पाएंगे कि आपकी या किसी और वेबसाइट पर अपडेट का असर हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ इसी अपडेट का नहीं, किसी भी कोर अपडेट का, आने वाली, पहले जो हो चुकी हैं, बाद में आने वाली सभी अपडेट्स का आप असर चेक कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये डैशबोर्ड फ्री है और इसे आप तुरंत यूज भी कर सकते हैं। आपको पूरा डैशबोर्ड शुरुआत से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 मिनट के अंदर इसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस डैशबोर्ड के काम करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, ताकि आप इसे खुद भी बना सकें। इस तरह गूगल लुकर स्टूडियो का जो एडवांस यूज है उसे भी आप कर पाएं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net और आज के इस वीडियो में हम अगस्त 2024 ब्रॉड कोर अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही में एक फ्री डैशबोर्ड बनाएंगे जिसे यूज करके आप ब्रॉड कोर अपडेट के असर को अपनी वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। 15 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए गूगल ने अनाउंस किया कि अगस्त 2024 अपडेट रिलीज हो चुकी है और इस अपडेट में इस तरह के कंटेंट को ऊपर सरफेस किया जाएगा, अच्छी रैंक दी जाएगी, जिसको लोगों को एक्चुअली में हेल्प देने के लिए बनाया गया है। जितना भी ओवर एसईओड कंटेंट है उसकी रैंक को और डाउन किया जाएगा। इससे हिंट मिलता है कि गूगल शायद जो हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम था, जिसकी वजह से पिछले सितंबर 2023 के बाद से बहुत सारी वेबसाइट की रैंक और जो पोजीशन है वो डाउन गई थी, ट्रैफिक डाउन गया था, उसी सिस्टम को और ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो अभी देखने वाली बात यह होगी कि रेडिट जैसे जो फोरम्स हैं, क्या उनकी रैंक पर गूगल कुछ असर डालेगा, उसे कम करेगा, या अभी भी जो रेडिट है या इस तरह के जो फोरम्स हैं, रेडिट, कोरा, इन सब की रैंक को बढ़ाया जाएगा, इनके ट्रैफिक को बढ़ाया जाएगा और जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं, बिजनेस ओनर्स की वेबसाइट है, उनको डाउन किया जाएगा। ऐसा डाउट इसलिए हो रहा है बिकॉज गूगल ने अपने अनाउंसमेंट में यह भी बताया है कि उन लोगों ने, जो यूजर्स हैं, नॉर्मल वेबसाइट ओनर्स हैं, एसईओज हैं, उनके फीडबैक के बेस पर इस अपडेट का एल्गोरिथम थोड़ा सा ट्वीक किया है। सो हमारा फीडबैक हमेशा से यही था कि रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स को कुछ ज्यादा ही पुश किया जा रहा है। आई नो हम लोग बहुत ओवर एसईओड कंटेंट डालते हैं, बहुत सारे एसईओज ऐसा करते हैं, बट फिर भी रेडिट का कंटेंट उतना भी अच्छा नहीं है जितना रेडिट को ट्रैफिक दिया जा रहा है गूगल की तरफ से। नाउ अपडेट के फ्रंट पर इतनी इंफॉर्मेशन दी है गूगल ने, बट किसी भी वेबसाइट पर इस अपडेट का इंपैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए गूगल ने कुछ हिंट दिए हुए हैं जो बहुत यूजफुल हैं। सो गूगल के अपने खुद के डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपनी वेबसाइट पर असर हो रहा है अपडेट का या नहीं, ये चेक करने के लिए अपडेट के रोल आउट के खत्म होने का वेट करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को ये अपडेट रोल आउट होना शुरू हुई है। मान लेते हैं कि एक हफ्ते बाद यानी कि 22 को इस अपडेट का रोल आउट खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं, अभी गूगल ने अनाउंस ऑब्वियसली नहीं किया है। अगर 22 को ये अपडेट का रोल आउट खत्म हो जाता है तो आपको वेट करना चाहिए 29 अगस्त का। 29 अगस्त को आप चालू करेंगे इस अपडेट के रोल आउट का अपनी वेबसाइट पर होने वाले असर को चेक करें। 29 तक कुछ नहीं करना है, ठीक है। नाउ अब गूगल के अपने एस्टिमेट के हिसाब से आपको डेटा चेक करना होगा 22 अगस्त से 29 अगस्त का, और इसको कंपेयर करना होगा 8 से 15 अगस्त तक। यानी कि अपडेट का जो पूरा रोल आउट का पीरियड है उसको कंप्लीटली छोड़ देना है, ठीक है। सो 15 से 22 अगस्त का डेटा को नहीं चेक करना है। रोल आउट खत्म होने के बाद के एक वीक के डेटा को कंपेयर करना है रोल आउट शुरू होने से एक वीक पहले के डेटा से। 22 से 29 अगस्त का डेटा को कंपेयर करना है 8 से 15 अगस्त के बीच में, ठीक है। और जब कंपेयर करना है तो क्या कंपेयर करना है, जितने भी आपके टॉप रैंकिंग कीवर्ड हैं या टॉप रैंकिंग पेजेस हैं, उनकी एवरेज पोजीशन को आपको चेक करना है। अगर उनकी एवरेज पोजीशन में सिर्फ 1 या 2 पोजीशन का डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मे बी किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट abc.com अभी तक फर्स्ट पोजीशन पर आ रही थी, अब अगर वो सेकंड या थर्ड पर दिखाई देती है आपको अपडेट के बाद, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं, ये सीजनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 से नीचे गई है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है आपकी वेबसाइट पर अपडेट का असर हुआ लगता है। सिर्फ 1 या 2 के लिए, जितने भी टॉप रैंकिंग बहुत सारे पेजेस हैं, अगर उनमें से अधिकतर कीवर्ड या अधिकतर पेजेस की एवरेज रैंकिंग पोजीशन में 2 से ज्यादा का ड्रॉप मिल रहा है, 2 पोजीशन से ज्यादा का ड्रॉप मिल रहा है, तो उसका मतलब है आपकी वेबसाइट पर अपडेट का असर हो सकता है। नाउ ये सुनने में थोड़ा टीडियस सा लग रहा है, क्योंकि आप किस किस पेज की जाकर ऐसे रैंक चेक करेंगे।
तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? गूगल सर्च कंसोल और गूगल लुकर स्टूडियो के जरिए। नाउ गूगल लुकर स्टूडियो का नाम सुनकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गूगल लुकर स्टूडियो में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये जो टेम्पलेट है पूरा का पूरा डैशबोर्ड, या बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने सर्च कंसोल वाले आईडी के साथ में लॉगिन करना होगा। अपना ये जो सोर्स है, डेटा सोर्स है, इसको चेंज करना पड़ेगा और 5 मिनट के अंदर आप इस डैशबोर्ड को यूज कर पाएंगे, देख पाएंगे कि आपकी वेबसाइट को गूगल अपडेट से नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस डैशबोर्ड को यूज करने का तरीका देखते हैं। इसके बाद मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसे बनाया कैसे है मैंने। तो अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी कर सकें, बट अगर आपको सिंपली यूज कर रहे हैं तो आप यूज भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस डैशबोर्ड को यूज करके देखते हैं। सो ये है वो डैशबोर्ड जिसे यूज करके आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर गूगल की ब्रॉड कोर अपडेट का असर हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस डैशबोर्ड को सिर्फ और सिर्फ गूगल ब्रॉड कोर अपडेट के हुए असर को डायग्नोस करने के लिए यूज करना है। बाकी ऐसे ही रैंडम टाइम पर यूज नहीं करना है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन, ये पूरा डैशबोर्ड सिर्फ ब्रॉड कोर अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डेट रेंज को सिलेक्ट करना होगा। ओके, और ये एक सेलेक्टर, एक सिंपल वन टूल है जिसे यूज करके आप अपनी इस रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। डोंट जंप अहेड ऑफ योरसेल्फ, इसको यूज करने का तरीका मैं कंप्लीटली समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ये यूआरएल क्लिक के ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट 30 डेज में, और ये एवरेज पोजीशन के ट्रेंड को दिखा रहा है लास्ट 30 डेज में। तो जब भी आप इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं और पिछले 30 दिनों के अंदर अगर आपको यहाँ पर यूआरएल क्लिक और एवरेज पोजीशन दोनों में किसी भी बॉक्स में अगर सडनली ड्रॉप दिखाई देता है, अचानक से नीचे गिरने का ट्रेंड दिखाई देता है, तो ये एक रिस्की सिग्नल हो सकता है। जैसे यहां पर अचानक से ऊपर जाने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट? दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। बट अगर ये सडनली नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपकी वेबसाइट पर गूगल ब्रॉड कोर अपडेट का असर हुआ है। सिमिलरली जैसे यहां पर सडनली अचानक से ट्रैफिक डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा भी कुछ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर ब्रॉड कोर अपडेट का असर हुआ है। ये सिर्फ 2 शुरुआती सिग्नल है, खत्म नहीं होती कहानी, इसके बाद चालू होती है। इसके बाद है यहाँ पर वेबसाइट और इमेज की परफॉर्मेंस। 2 अलग अलग परफॉर्मेंस को हम लोगों ने इस डैशबोर्ड में दिखाया है। तो एक एक करके इन टेबल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले है लैंडिंग पेज रिपोर्ट। तो लैंडिंग पेज रिपोर्ट आपकी वेबसाइट के टॉप 20 जिन 20 यूआरएल्स को सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं उन यूआरएल की लिस्ट को यहां पर पुल कर रही है, और इसके बाद उन यूआरएल्स की एवरेज पोजीशन को चेक किया जा रहा है और इसे कंपेयर किया जा रहा है पिछले एक हफ्ते के साथ में। अगर इन दोनों के बीच में 2 पोजीशन से ज्यादा का डिफरेंस है तो ये पूरा का पूरा रो आपको रेड कलर में दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये चेंज माइनस में, इसका मतलब है कि ये जो एवरेज पोजीशन है ये डाउन जा रही है, और ये चेंज कितना है? -3.49, इसीलिए पूरा का पूरा रो रेड कलर में है। यहां पर चेंज कितना है? -11.07। ओके, सो ये अगेन रेड में है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक यूआरएल है इस पर कोई भी चेंज नहीं है, तो ये व्हाइट में है। सिमिलरली यहां पर इस पर्टिकुलर यूआरएल का जो एवरेज पोजीशन वाला चेंज है वो सिर्फ माइनस का 0.24 है, सिर्फ इतना ही है, 0.24, इसीलिए ग्रीन कलर में है। यहां पर जो चेंज है वो -0.93 है, इसीलिए ग्रीन कलर में है। और जब भी किसी भी यूआरएल के लिए जो एवरेज पोजीशन है उसमें डिफरेंस माइनस में 2 से कम होता है तो वहीं पर तुरंत ही ये कलर जो है रेड हो जाता है। नाउ इसे यूज कैसे करना? आई डोंट वांट कि आप दिन भर बैठ के जो है वो इसी यूआरएल की लिस्ट को देखते रहें। आपको ये देखना है कि क्या आपके बहुत सारे यूआरएल्स रेड कलर में हैं। यहाँ पर पूरे 20 यूआरएल की लिस्ट है, इसमें से रेड कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 10 से कम है, अभी ठीक है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो अगर आपकी वेबसाइट के टॉप 20 कीवर्ड्स, जो 20 कीवर्ड्स आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक दिला रहे थे, यानी कि क्लिक्स दिला रहे थे, उनकी एवरेज पोजीशन में अगर 2 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आपको यहां पर ये यूआरएल दिखाई देंगे रेड कलर में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर कीवर्ड, इसमें जो चेंज हुआ है वो -4.39 का है, विच मीन्स कि ये रेड कलर में है। यहां पर -4.42 है तो ये यहां पर रेड कलर में है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाला पर्टिकुलर यूआरएल है ये ग्रीन कलर में, बिकॉज जो चेंज है वो सिर्फ 0.59 का है। ओके, सो ये एवरेज पोजीशन के चेंज को देख रहा है, और जब भी 2 पॉइंट से नीचे का डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा तो अपने आप ही ये जो रो है वो हो जाएगी रेड। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने कीवर्ड आपके रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 लैंडिंग पेज और 7 जो कीवर्ड है
वो 2 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी सब पॉजिटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी इस वेबसाइट पर ब्रॉडकोर अपडेट का असर नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी वेबसाइट ब्रॉडकोर अपडेट से सेफ है। नाउ कुछ वेबसाइट्स को ट्रैफिक नॉर्मल वेब सर्च से कम आता है, बल्कि आता है इमेजेस से ज्यादा आता है। सो ऐसी वेबसाइट के लिए हमने नीचे एक और कॉलम ऐड किया हुआ है जो इमेजेस की परफॉर्मेंस को चेक करता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेरी को दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट को गूगल इमेज सर्च रिजल्ट्स में जिन भी कीवर्ड के लिए अभी तक सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा था, उनके पोजीशन में क्या चेंज है। तो यहां पर इस वेबसाइट को बिकॉज इमेजेस से बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, इसीलिए यहां पर आपको क्लिक्स का नंबर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही टेक्स्ट हैवी वेबसाइट है। बट अगर आपकी वेबसाइट को गूगल इमेजेस से ज्यादा ट्रैफिक मिलता है तो आपको यहां पर आपके टॉप 20 कीवर्ड्स दिखाई देंगे, जिन कीवर्ड्स के लिए आपको गूगल इमेजेस से सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। और फिर इसके बाद उनकी पोजीशन चेक की जाएगी। अगर उनकी पोजीशन में 2 पॉइंट से ज्यादा का चेंज है तभी वो लाइन आपको दिखाई देगी रेड कलर में, अदरवाइज वो ग्रीन रहेगी। अगर कोई चेंज नहीं है, राइट, सब कुछ सेम है, बराबर है, चंगा है, तो वो लाइन व्हाइट में दिखाई देगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड है इसमें चेंज कितना हुआ है, 50 का। बिकॉज 50 का चेंज हुआ है इसीलिए ये यहां पर रेड कलर में है। और यहां पर जो है इस कीवर्ड के लिए एक्चुअली में 6.75 पोजीशन जो है वो इंप्रूव हुई है, बढ़ी है, तो इसीलिए ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। यहां पर चेंज नेगेटिव में है लेकिन सिर्फ 1.63 है, तो इसीलिए ये ग्रीन कलर में है। अगर ये 2.63 होता तो ये रेड हो जाता। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड आपको सिर्फ एक बार में देखकर आपको सिर्फ यहां पर काउंट करना है, कहीं ज्यादा रेड कलर तो नहीं है। अगर यहां पर सब कुछ ग्रीन या व्हाइट है, यहां पर भी ग्रीन और व्हाइट है, और यहां पर भी ग्रीन और व्हाइट है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट सेफ है गूगल की ब्रॉडकोर अपडेट से। ये तो हो गया इसको देखने का तरीका। अब आपको अपनी वेबसाइट में कैसे इंप्लीमेंट करना है जल्दी से देख लेते हैं। इनफैक्ट जल्दी से नहीं, आराम से देखते हैं। जल्दी किस बात की? ओके, सो आ जाते हैं दूसरी टैब पर, और जहां पर मैं इस रिपोर्ट की एक कॉपी जो है वो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा दूसरी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करके। नाउ इस कनेक्शन को सीखने से पहले आपको सीखना होगा एक और खास चीज, और वो चीज ये है कि आपको सबसे पहले एक बेसिक नोटपैड ओपन करना है और उस बेसिक नोटपैड में डेट्स डालनी है। क्या डेट डालनी है? मान लेते हैं कि हमारी जो ब्रॉडकोर अपडेट चालू हुई थी वो हुई थी चालू 15 जुलाई को। ओके, अगस्त नहीं डाल रहा हूं बिकॉज अगस्त में हम एक हफ्ते बाद का डेटा नहीं देख पाएंगे। आज जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो तारीख है 16 अगस्त, तो मैं अपडेट के बाद वाली टाइमिंग नहीं गेस कर सकता हूं, इसीलिए मैं यहां पर डेट डालूंगा जुलाई वाली। तो 15 जुलाई को ये रोल आउट चालू होता है। ओके, रोल आउट स्टार्टेड। ठीक है, इसके बाद रोल आउट, स्पेलिंग मिस्टेक है, रोल आउट कंप्लीटेड ऑन लेट्स से 22 जुलाई। ठीक है, सो अब हमें अपनी डेट रेंज को यहां पर डिसाइड करना होगा। करंट डेट रेंज क्या होगी? मेरी करंट डेट रेंज होगी इस अपडेट के रोल आउट के खत्म होने के बाद के 7 दिन, यानी कि 23 जुलाई टू 30 जुलाई। ठीक है, ये मेरी करंट डेट रेंज होगी। पास्ट डेट रेंज क्या होगी? पास्ट डेट रेंज होगी इससे पहले का टाइम, यानी कि 7 जुलाई टू 14 जुलाई। ठीक है, अब इसको आप यहां चाहे तो डिलीट कर दें, इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ इस कैलकुलेशन को करने के लिए इसे बनाया है। सो कैसे? 15 जुलाई को रोल आउट चालू हुआ, 22 को खत्म हो गया। जब खत्म हो गया उसके बाद के 7 दिन 23 जुलाई से 30 जुलाई तक का डेटा जो है हमें करंट डेट रेंज में यहां पर नोट करना होगा। और आप ये एनालिसिस कब करेंगे? 30 जुलाई के बाद। 31 जुलाई को करना है, 1 अगस्त को करना है। ठीक है ना, ताकि डेटा एक्यूमुलेट हो जाए। इतना वेट कर लेना जरूरी है। अपडेट जब चल रही उसी टाइम पे जो है वो नहीं करना चाहिए, है ना। जब बारिश हो रही हो तो उसी टाइम छाता लेके बाहर नहीं खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर करंट डेट रेंज हो गई 23 से 30 जुलाई अपडेट के खत्म होने के बाद। और जो पास्ट डेट रेंज होगी वो क्या होगी? अपडेट के शुरू होने से पहले का एक वीक, यानी कि 17 जुलाई से 14 जुलाई। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहां से, अब ये मुझे नहीं चाहिए।
करंट और पास्ट ये दोनों डेट आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद काम चालू करते हैं। हम आ जाते हैं लुकर स्टूडियो में। ठीक है, लुकर स्टूडियो में आपको अपनी रिपोर्ट को बनाना होगा। हम कॉपी करने के लिए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा काम करना होगा। ठीक है, यहां पर क्लिक करते हैं क्रिएट बटन पर। ठीक है, और फिर क्लिक करेंगे डेटा सोर्स बटन पर। ठीक है, डेटा सोर्स पर बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना होगा, सर्च कंसोल को बेसिकली में सर्च करना है, और हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक हम इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहां पर आपको साइट इंप्रेशन और यूआरएल इंप्रेशन नाम के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको यूआरएल इंप्रेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यूआरएल इंप्रेशन को सेलेक्ट करने के बाद आपको वेब ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद क्लिक करना है कनेक्ट बटन पर। कनेक्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं, दूसरी विंडो आएगी। अब यहां पर आपको इस ऑप्शन को यूज करके रीनेम करना है। क्या रीनेम करना है? जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, लेट से आपकी वेबसाइट का नाम एटी है, शॉर्ट फॉर्म में एटी रख लेता हूं। इसके बाद यहां पर आपको लिखना है यूआरएल, बिकॉज ये यूआरएल टाइप की प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट करी है, और इसके बाद वेब। ठीक है, यूआरएल वेब, ये इस तरह से सही से नाम देना जरूरी है। आप एटी क्या करते हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन यूआरएल वेब ये सही से नाम होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर बढ़िया सेव हो गया। चाहो तो आप एक्सप्लोर बटन को क्लिक कर लो, ये अपने आप ही दूसरी टैब पर ले जाएगा आपको, उसकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम वापस क्लिक कर लेते हैं इस आइकन पर ताकि हम लुकर स्टूडियो के डैशबोर्ड में आ जाए, और हम एक बार फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर से क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर, और इसके बाद डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डेटा सोर्स पर क्लिक करने के बाद फिर से करते हैं सर्च कंसोल फिर से आ गया। अब सेम वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, दूसरी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। फिर से दोबारा से यूआरएल इंप्रेशन को सिलेक्ट करना है, और इस बार वेब की जगह इमेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर से कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट होने देते हैं। आ गया विंडो, फिर से सब कुछ सेलेक्ट करें, डिलीट करें, फिर से वेबसाइट का नाम एटी अच्छा रहेगा, सेम नाम यूज करें। इसके बाद यूआरएल, बिकॉज हमने यूआरएल टाइप की प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है, और यहां पर इमेज, पहले एटी यूआरएल वेब था, अब एटी यूआरएल इमेज हो गया। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद फिर से चाहो तो एक्सप्लोर बटन पे इसलिए क्लिक करने को कहता हूं ताकि आपकी जो स्टूडियो की रिपोर्ट है वो बन जाए। कई बार होता है कि ये जो पूरा ऑप्शन है यहाँ पर सेव नहीं होता है, और आप ऐसे ही पहले से ही लुकर स्टूडियो के लोगो पर क्लिक कर देते हैं और ये डेटा सोर्स नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अपने दोनों डेटा सोर्स को बना चुके हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हो गया, ये बन गया। राइट नाउ अब इस प्रोसेस के होने के बाद आपको 2 मिनट का वेट करना होगा। वेट क्यों करना है? बिकॉज ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस है, यहाँ पर आपको डेटा सोर्स को पहली विंडो में चेंज करना है। अगर ये अभी यहाँ पर 2 मिनट आप वेट कर लेते हैं तो आप बहुत सारा सरदर्द से बच जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड है, डैशबोर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, और जब आप इस कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड को खुद से बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ही डेटा सोर्स बना दिए ताकि आप डेटा सोर्स को बस खाली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ज्यादा सरदर्द नहीं होगा। वेट करना है सिर्फ 2 मिनट का। ठीक है, दूसरी टैब पर आ जाता हूँ। सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपने लिंक को, और इसके बाद एंटर बटन प्रेस करता हूं, और अब ये डैशबोर्ड लोड होगा। सो अभी डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और हम यहाँ पर इस डैशबोर्ड को कस्टमाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर ऑप्शन बटन पर, और मेक कॉपी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप इस रिपोर्ट की एक कॉपी बनाएंगे अपने लिए। ओके, और कोई भी कॉपी रिपोर्ट पर तुरंत ही क्लिक नहीं करेगा। सबसे पहले यहाँ पर न्यू डेटा सोर्स पर आना है, यहां पर क्लिक करना है, और आपको अपने डेटा सोर्स को सेलेक्ट करना जो अभी मैंने बनवाए थे। ठीक है, एटी यूआरएल वेब, सबसे पहले वेब वाला सेलेक्ट करना है, और दूसरी बार आपको इमेज वाला सेलेक्ट करना है। आपस में चेंज नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वेब, इसके बाद इमेज। अगर आपको इस ड्रॉप डाउन में आपका अभी जो आपने डेटा सोर्स बनाया है वो नहीं दिखाई देता है, तो उसका मतलब ये भी एक बार और पूरे रूम का वॉक लेने की जरूरत है ना। 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। ये अपने सर्च कंसोल की और लुकर स्टूडियो के बीच की कुछ गलतफहमी है, 2-3 मिनट का डेटा आने में टाइम लग जाता है। ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लो, अपने आप दिखाई देगा। सबसे पहले वेब, फिर इमेज, और इसके बाद क्लिक कर देंगे कॉपी रिपोर्ट। ठीक है, सिर्फ एक बार ही करने की जरूरत है। थोड़ी देर वेट करते हैं, बन रही है रिपोर्ट, पक रही है रिपोर्ट, पक रही है, आ रहा है डेटा, आ गया। ठीक है, अगर आपने सही से डेटा सोर्स को बनाकर सिलेक्ट किया था तो ये रिपोर्ट अपने आप यहां पर आपको दिखाई देने लगेगी। एक बार पहले इस रिपोर्ट को थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, कॉपी ऑफ कोर अपडेट डैशबोर्ड लिखा है, इसे हटा देते हैं, कॉपी हटा देते हैं। आप जैसा भी नाम देना चाहें, अभी आपकी रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये मेरी रिपोर्ट नहीं, अब आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम हटा दिया इसका, कॉपी ऑफ कोर अपडेट डैशबोर्ड की जगह कोर अपडेट डैशबोर्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद व्यू बटन पर क्लिक कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो अपना
काम कर रही है। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। अगर कहीं कोई गड़बड़ दिखाई देती है तो आपको प्रोसेस को अभी तक जो आपने किया था उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है। ठीक है, कूल, यहां तक ठीक था। अभी काम पूरा नहीं हुआ है। एक बार क्लिक कर लेते हैं एडिट बटन पर। अभी हमें डेट रेंज को सही करना है। सो हमारी डेट रेंज क्या है? हमारी डेट रेंज है 23 जुलाई से 30 जुलाई की। ओके, क्लिक कर लेते हैं यहां पर, और यहां पर क्लिक करने के बाद हमें सेलेक्ट करनी है 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का टाइम। ठीक है, ये प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करेंगे, हो जाएगा। यहां पर क्लिक किया मैंने और डेट रेंज सेलेक्ट कर ली 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का टाइम। ठीक है, ये पहली जगह थी जहां पर आपने चेंज किया। अभी आपको कुछ जगहों पर और चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं, इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस आई बटन पर क्लिक करना होगा। ओके, और ओल्ड वाले पर आना है, करंट वाले पर नहीं। करंट वाले की डेट आपने सेट कर ली है ऑलरेडी। ओल्ड वाले पर आना होगा और यहां पर हम डेट डालेंगे जो हमने डिसाइड करी है अभी, ओल्ड वाली। ठीक है, पास डेट रेंज क्या है? 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई। सो यहां पर ओल्ड वाली टेबल में हमें 7 जुलाई से 14 जुलाई की डेट को सेलेक्ट करना है। यहां पर 7 और यहां पर 14। ओके, क्लिक कर देते हैं अप्लाई बटन पर और इसके बाद क्लिक कर देते हैं सेव बटन। कहीं और कुछ नहीं करना है, डन हो गया। इसके बाद क्लोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करनी। यहां पर दूसरी इस क्वेरी वाली टेबल पर हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने इस पेंसिल बटन पर क्लिक किया। तो यहां पर ओल्ड टेबल पर आए, इस पर क्लिक किया और 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई की डेट रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करते हैं अप्लाई बटन पर और इसके बाद सेव कर देते हैं। ठीक है, क्लोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। फिर नीचे आते हैं और ये जो लास्ट टेबल है हमारी, इस पर भी क्लिक करते हैं। यहां पर इस ब्लेंडेड डेटा वाले पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और इसके बाद ओल्ड वाली टेबल पर ही आना है, सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहां पर हमें कर देना है 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई। 7 जुलाई से 14 जुलाई। क्लिक कर दिया अप्लाई बटन पर, इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दिया और फिर क्लोज बटन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपकी रिपोर्ट ये बन गई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सो अब आप दोबारा से अगर व्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपकी वेबसाइट के किन पेजेस पर बहुत ज्यादा अपडेट का असर हुआ है, किन पर नहीं हुआ है। यहां पर अगर हम देखें तो इस डैशबोर्ड में कुछ यूआरएल हैं जिनकी पोजीशन पर 7.9 या फिर 19.91 या -37.21 तक का इंपैक्ट हुआ है उस डेट रेंज के बीच में। ओके, सो सिमिलरली आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच में हुए चेंजेस को क्विकली इस डैशबोर्ड के जरिए देख सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट में दिखाई देता है बहुत ज्यादा डिफरेंस, लाइक यहां पर अगर हम देखें कि कितने यूआरएल्स पर इंपैक्ट हुआ है, तो ये इंपैक्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टिल इन गुड जोन, सेफ जोन में है, राइट। और अगर हम ऊपर आकर देखें तो कोई भी बहुत ज्यादा ड्रॉप सडन नहीं है, अपने आप ही वेबसाइट अप एंड डाउन कर रही है। ठीक है, now यहां पर आपको लिस्ट में 2 3 4 5 17 क्लिक दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ये सब डमी साइट्स हैं, बट आप जब अपनी वेबसाइट के साथ में इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको कंप्लीट डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था डैशबोर्ड जिसे आप इमीडिएटली यूज कर सकते हैं और बिना ज्यादा इधर उधर के चेंज किए हुए भी इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आप लोगों में से जो लोग इस डैशबोर्ड को बनाने में खुद से इंटरेस्टेड हैं, वो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर मैं ब्लेंडेड डेटा को क्यों यूज कर रहा हूँ। आई एम ब्लेंडिंग वन सोर्स विद इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जब भी आप गूगल लुकर स्टूडियो में कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं तो वहां पर जो ये चेंज हो रहा है, डेल्टा हो रहा है, इस डेल्टा के बेस पर शीट को कलर करने का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो मैं एक डेटा सोर्स को उसी के साथ में ब्लेंड कर रहा हूं ताकि मैं दो अलग अलग डेट रेंज को डेटा के सोर्स के लेवल पर कंपेयर कर पाऊं और इसके बाद उसे एक नए फील्ड में ऐड करके मैं यहां पर इसे दिखा पाऊं लिस्ट में। सो अगर आप यहां पर ये जो चेंज वाला मीट्रिक है, अगर आप इस मीट्रिक के ऊपर के फॉर्मूला को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं करंट पोजीशन और ओल्ड पोजीशन को मैनुअली सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, इसीलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। ठीक है, बट जो लोग इस पूरे तामझाम में इंटरेस्टेड नहीं है वो इस डैशबोर्ड को ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे कि इस पूरे डैशबोर्ड को बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो आई कैन डू अ वीडियो अबाउट इट, बट वो बहुत बोरिंग सा वीडियो होगा। आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, इसीलिए डैशबोर्ड डायरेक्टली मैंने पक्का पकाया सा बना के दे दिया है, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं।
आई विश मैं इसे और सिंपल कर पाता, जहां पर मैं दोनों करंट और पास्ट डेट रेंज को दोनों को यहां पर दे पाता, बट ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। अभी राइट नाउ गूगल लुका स्टूडियो की अपनी लिमिटेशन है, तो एक डेट रेंज को आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरी को आपको जो है वो खुद से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था गूगल अपडेट को चेक करने का डैशबोर्ड। आई होप कि ये बहुत इजी है आपको यूज करने के लिए, और ध्यान रखें आपको स्टेप सारे के सारे एक एक करके फॉलो करने होंगे। अगर आप कोई स्टेप नहीं मिस करेंगे तो इस डैशबोर्ड को अच्छे से यूज कर पाएंगे, और आई होप कि आपकी वेबसाइट पर किसी भी अपडेट का कोई भी असर इस वाली का भी ना आए और आगे आने वाली वेबसाइट का असर भी ना आए। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल की अपडेट से बचाकर रखना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो एवरी वीडियो। हम हमेशा सेफ प्रैक्टिसेस ही आपको सिखाते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट, आपकी ब्लॉग, आपकी बिजनेस साइट को कोई नुकसान ना पहुंचे। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।